दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है कमल परमार और मैं हमारे अपने YouTube चैनल चार्ट की आवाज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 18 दिसंबर 2021। दोस्तों यह है निफ्टी का डेली चार्ट और निफ्टी के डेली चार्ट पर हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में बात करते चले आ रहे हैं कि निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है और हमारा एनालिसिस यह है कि निफ्टी में एक बेयरिशनेस बनी रहेगी। दोस्तों यह हमने इस आधार पर कहा है कि निफ्टी में एक तो हमें यह हेड एंड शोल्डर जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है यह देखने को मिला है और इसका दूसरा कारण है एफआईआई की भारी सेलिंग। तो दोस्तों इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अलावा निफ्टी में हमें और भी बेयरिश पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। आइए पहले हम उन बेयरिश पैटर्न को ड्रॉ करके देखते हैं कि वह बेयरिश पैटर्न कहाँ और किस जगह फॉर्म हो रहे हैं। उसके लिए पहले हम ये जितनी भी ड्राइंग है इसको हटाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यह है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हर एक कैंडल है एक दिन की और हमने अपनी पिछली ड्राइंग पूरी रिमूव कर ली है। अब हम इसमें नई ड्राइंग करेंगे और देखेंगे कि हमें और क्या बेयरिश पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आइए ड्रॉ करते हैं जो पैटर्न अभी लेटेस्ट हमें फॉर्म होते हुए नज़र आया है और जिसका ब्रेकडाउन भी नज़र आ रहा है। दोस्तों यह है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। यह एक बेयरिश पैटर्न है। जब उल्टा फ्लैग बनता है तो वह बेयरिश कहलाता है और सीधा फ्लैग होता है, ये जो आपको फ्लैग की फॉर्मेशन दिख रही है एकदम फ्लैग जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि उल्टा फ्लैग है। दोस्तों इसने इसका नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया और ये यहाँ से ब्रेकडाउन किया था जो कि ये यहाँ तक आया। दोस्तों इस पैटर्न के हिसाब से पहला टारगेट जो होता है, यदि नीचे की तरफ बेयरिश फ्लैग पैटर्न में नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन मिलता है तो इसका पहला टारगेट होता है इसकी यह जो रेंज होती है और उसका दूसरा टारगेट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोल की दूरी होती है। तो दोस्तों इस वाले फ्लैग पैटर्न का पहला और दूसरा दोनों टारगेट मिल चुके हैं। अब इसके बाद इसने एक और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन की है। आइए उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है इसका पोल और यह है फ्लैग और यहाँ से आप पूरा अगर देखेंगे तो ये आपको एक उल्टे फ्लैग की तरह नज़र आएगा। और दोस्तों फ्राइडे 17 तारीख को इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसका भी ब्रेकडाउन किया है। तो दोस्तों पहला टारगेट रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज है वह, और दूसरा टारगेट रहेगा यह जो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न की है पोल की जो दूरी है इस हाई से लेके इस लो तक जो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का पोल बना हुआ है वह हमारा दूसरा टारगेट होगा इसके ब्रेकडाउन का जो लेवल है वहां से। तो दोस्तों पहला टारगेट यह जो रेंज दिख रही है फ्लैग की यह रहेगा जो यहाँ कहीं आना चाहिए लगभग, और दूसरा यह पोल जो है इसकी जितनी दूरी है वह हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। दोस्तों इसे आप इस स्केल की सहायता से कैलकुलेट कीजिएगा और बताइएगा, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि यह पहला और दूसरा टारगेट हमारा कितने पॉइंट का बनता है। अब दोस्तों यह हमने देखा कि निफ्टी ने अपने टॉप पर एक बेयरिश पैटर्न हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन किया, उसके बाद इन्वर्टेड फ्लैग का कंटिन्यू दूसरी बार फिर से फॉर्मेशन किया और उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया है। तो दोस्तों यह जो बेयरिशनेस है यह वीकनेस है इस बात को साफ दर्शाती है कि निफ्टी में एक वीकनेस है, एक बेयरिशनेस है। और दोस्तों यह चीज़ हमारी साबित होती है एफआईआई की सेलिंग से भी। तो आइए दोस्तों एफआईआई की सेलिंग के प्रेजेंट में क्या आंकड़े चल रहे हैं या करंट में एफआईआई कैश मार्केट में नेट में क्या सेलिंग करके जा रहे हैं यह देखने के लिए हम चलते हैं स्टॉक एज ऐप पर। यह हमने स्टॉक एज ऐप ओपन कर लिया है और आइए
इसमें देखते हैं FII-DI एक्टिविटी। दोस्तों फ्राइडे 17 दिसंबर 2021 FII कैश मार्केट में जो नेट सेलिंग करके गए हैं 2069 रुपये। दोस्तों यह फिगर हमेशा करोड़ों में रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं FII-DI, तो इन लोगों की बाइंग सेलिंग जो होती है वह करोड़ों में ही देखने को मिलेंगी। और दोस्तों अब इसे हम कैश मार्केट प्रोविजनल पे करते हैं, ताकि डेली बेसिस पे भी देख सकें कि FII डेली कैश मार्केट में नेट में क्या सेलिंग करके जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 2000, यह 1000, यह 3000, और इससे पहले भी यह 763, यह 2000, यह 1000, यह 2000, यह 3000, यह 5000, यह 3000, यह 5000। तो दोस्तों ऐसे आप इस ऐप पर आइएगा, स्टॉक एज ऐप पर, और यहाँ पर यह वाला सेक्शन खोलेंगे FII-DI एक्टिविटी, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार इसे हम मंथली पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे पिछले वीडियो आए थे, जो कि इस महीने के शुरू में शायद 4 दिसंबर को हमने बनाया था, उस वीडियो में जब हम लोगों ने दिसंबर की नेट सेलिंग का आंकड़ा जो देखा था वह 7,000 के आसपास था, जो कि अब पहुंच चुका है 26,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों FII दिसंबर माह में एक अच्छे खासे आंकड़े के साथ कैश मार्केट में नेट में सेलिंग कर रहे हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि एक तो निफ्टी में बेयरिश पैटर्न का फॉर्मेशन, उसमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, दूसरा FII की सेलिंग। दोस्तों साफ बात है कि निफ्टी में वीकनेस है, निफ्टी में बेयरिशनेस है, और निफ्टी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। आइए चलते हैं अब चार्ट पर। हम वापस आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। और दोस्तों निफ्टी जो है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का एक लीडर इंडेक्स होता है, जिसमें कि हमें बेयरिशनेस और वीकनेस नज़र आ रही है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें साफ नज़र आ रहा है कि निफ्टी में वीकनेस है। तो दोस्तों हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी बाय ऑन डिप से दूर रहना है, सेल ऑन राइज की रणनीति पे काम करना है। यदि हम किसी स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो जब जब उसमें उछाल का मौका मिलेगा हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यदि किसी स्टॉक में बाय करते हैं या लॉन्ग पोजीशन खड़ी करते हैं तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसमें स्टॉप लॉस का फॉलो करेंगे और टारगेट आने पर उसमें एग्जिट कर देंगे। अन्यथा दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी के एनालिसिस के आधार पर हमें बेयरिशनेस नज़र आ रही है, और यह जो वीकनेस है यह निफ्टी को एक नीचे के लेवल पर ला सकती है, और वह नीचे का लेवल है दोस्तों 15,950। दोस्तों डायरेक्ट ये बीच के सपोर्ट जो हैं इनकी हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहलाएंगे। यदि निफ्टी में इतनी भारी वीकनेस है, इतनी बड़ी बेयरिशनेस है, तो निफ्टी जो है यह लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा। यह जो सपोर्ट के लेवल है यह होल्ड नहीं कर पाएगा। और दोस्तों यह जो है ना, यह जो लाइन दिख रही है यह जरूर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करता हूं। देखिए, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा क्योंकि निफ्टी जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था तो इस वाली रेंज में, ये देखिए ये वाली रेंज में निफ्टी ने बहुत समय बिताया था। और जब निफ्टी किसी रेंज में बहुत बड़ा समय बिताता है तो वह रेंज जो है निफ्टी में नीचे की तरफ गिरावट जब आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। दोस्तों इस रेंज का अपर लाइन जो है वह
15,950 के पास है, इसलिए इस लाइन का यह जो लेवल है 15,950, इसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। तो दोस्तों यह था निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस का वीडियो। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक चार्ट और दिखाना चाहूँगा जो कि हमें बुलिश नज़र आ रहा है। तो आइए उस चार्ट को हम अपने स्क्रीन पर लगा लेते हैं, और वह चार्ट है निफ्टी आईटी का। दोस्तों देखिए, यह निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो चार्ट है, इसमें एक सीधे फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ है। और दोस्तों जैसा कि हमने निफ्टी के चार्ट पर देखा कि उसमें इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और उसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया था, जिससे कि हमने यह एनालिसिस किया कि निफ्टी में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। उसी तरह निफ्टी के आईटी इंडेक्स जो होता है, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, यह जो आप देख पा रहे होंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स, इसके चार्ट पर हमें सीधा फ्लैग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 17 तारीख फ्राइडे को इसने ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। लेकिन दोस्तों यह जो ब्रेकआउट है, यह किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं हुआ है। यदि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती तो दोस्तों इसमें हम यह कह देते कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है और इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ फॉर्म होंगी और उसके बाद जो भी हाई बनेगा, उस हाई को ब्रेकआउट होने के बाद जो तेज़ी बनेगी वह पहले इस रेंज, जो यह जो फ्लैग की रेंज है, इसे वहाँ तक ले जाएगी और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा यह जो पोल की दूरी है वह। तो दोस्तों आने वाले समय में निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वह यह दिखा रहा है कि उसे ऊपर जाना है। तो दोस्तों निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंतर्गत जितने भी शेयर आते हैं, उन एक एक स्टॉक का चार्ट अपने हिसाब से आप एनालिसिस कीजिएगा, और यदि उसमें कोई बाइंग के मौके मिलते हैं तो उसमें प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर बाय कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है, इसलिए हमें जो है उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है, टारगेट आने पर सही समय पर एग्जिट भी करना है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।